हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 36 साल थी, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे पति अनिल शहर में नौकरी करते थे। पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चला। मेरी जेठानी का भतीजा विजय अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार विजय को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी विजय पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। विजय के मन में क्या था ये मुझको पता नहीं था। एक दिन विजय दोपहर में मेरे घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ, तुम जानते हो कि तुम कितनी सुंदर हो। विजय की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो? नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहां आता हूं, विजय ने हंसते हुए कहा। विजय की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। तुम बैठो और ये बताओ कि फूफाजी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा सा रोष में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है। बुआ फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। ये कहकर विजय ने जैसे मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विजय तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर विजय का मेरे यहां आने जाने का मकसद क्या है। 24 साल का विजय देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहां आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थीं। विजय को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर मुझको बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन विजय के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर विजय चाहता क्या है। इस रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। विजय की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते में विजय से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद अनिल छुट्टी पर आया तो मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी बात सुनकर अनिल बोला, लगता है तुम पगला आ गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। अनिल 2 दिन तक घर पर रहा, तब तक मैं काफी खुश रही। पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से उठने लगी। मैं उदास हो गई। तब मेरे दिलो दिमाग में विजय घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी, विजय आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था विजय मुझसे नाराज है, तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने विजय खड़ा था। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहना है? विजय ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर विजय से बातें करने लगी। कुछ देर में मैं 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो विजय ने पूछा, फूफा आए थे क्या? मैं बेमन से बोली, हाँ, आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। विजय को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, तुम बताओ क्या बात है। उसने कहा, बुआ, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। विजय ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। विजय की बात पर मैं भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हां, प्यार का मतलब जानते हो? अपने और मेरी उम्र में फर्क देखा है। मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूं। विजय ने कहा, हां, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है? अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब बात पता चला तो मेरा क्या हाल होगा? विजय चारपाई से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे विजय की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद मैं भी खुद को नहीं रोक सकी और जोश जोश में हम दोनों के बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल हो गया। जोश उतरने पर जब होश आया तो हम दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके विजय चला गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब विजय का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन अनिल अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर विजय नहीं था। मैं डर गई थी, कहीं पति की मौजूदगी में विजय न आ जाए। इसीलिए मैंने विजय को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद अनिल चला गया, पर मेरे मन में डर समा गया। पड्डेड होसियों को मेरे घर विजय का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड्डेड होसन ने मुझको टोक ही दिया, जवान लड्डके का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपने जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। मैं तुनक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत करो। विजय मेरे यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़होसियों के मन में भी शक के बीज पड़ीच चुके थे। एक दिन जब अनिल घर आया तो एक पड़होसी ने कहा, विजय, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से अनिल को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा, ये विजय का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ गई। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार कभी कभी यहां आ जाता है तो इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहां आने के लिए मना कर दो। अनिल ने कहा, अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकती हूं, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूं? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूं। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है क्या? अनिल को मेरी इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ी ढोसियों ने उसे मेरे और विजय के बारे में जो खबर दी है वह सही है। अनिल 2-4 दिन रुककर अपने काम पर शहर चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर से आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दी। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। मैं और विजय एक साथ थे। गुस्से में अनिल ने डंडा उठाया और मेरी खूब पिटाई की, जबकि विजय भाग गया। पीटने के बाद भी मेरे चेहरे पर डर नहीं था। मैं गुर्राकर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। अनिल का गुस्सा बढ़ गया और वह हैरान था कि मैंने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। विजय तो मेरे बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूं, सब संभाल लूंगा। मैंने पूछा, मैं आ गया हूं से क्या मतलब है तुम्हारा? अनिल ने कहा, अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूं, यहीं खेती बाड़ी करूंगा, फिर देखूंगा तुझे। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर मैं परेशान हो उठी, क्योंकि मुझे विजय से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। मैंने विजय को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब मैं किसी भी कीमत पर विजय को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरे मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। अनिल को अब इस बात का डर लगा रहता था कि मैं विजय के साथ भाग न जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे मुझसे नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह मेरी ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कहीं बेटी भी गुमराह न हो जाए। अनिल की चौकसी के बावजूद मैं और विजय मौका पाकर घर से बाहर निकलने लगे। बात भी अनिल से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी।
उसने मुझको एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। अनिल समझ गया, कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। विजय अनिल की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद अनिल को लगा, इस समस्या का एक ही हल है कि रास्ते से कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से मुझको लगने लगा था, अब मैं अपने पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मैं खुलकर विजय के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। अनिल धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक ये काम उसके लिए कठिन था, पर एक ओर चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। एक दिन अनिल खेत में काम कर रहा था, तभी विजय मुझसे मिलने आया। तभी अनिल आ गया। विजय को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखकर विजय ने वहां से भागना चाहा। तभी अनिल ने हाथ में लिए फावड़ा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में विजय वहीं ढेर हो गया। ये देखकर मेरी तो चीख निकल गई। आस पड़ोस में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके से ही अनिल को गिरफ्तार कर लिया। मैं वहीं बैठकर रोए जा रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।